नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हैं। धीरे धीरे बात यहां तक आ गई कि वो सीधा नीतीश कुमार पर अटैक करने लगे। बीते दिनों जब लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया, उसके बाद से तेजस्वी का हमला कुछ ज्यादा तेज हो गया। आखिर इसके पीछे क्या है वजह? क्यों वो डायरेक्ट अपने चाचा नीतीश कुमार पर इतने हमले कर रहे हैं? इस बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। सर जी देखिए खुशबू, बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ऐसे फैक्टर हैं जो किधर भी जाते हैं तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है और ये सबको पता है जी। बहुत दिनों तक इस बात की इंतजार होती रही कि नीतीश कुमार फिर से इस तरफ आ सकते हैं, महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं। अगर आप कई लोगों की बात करें तो यहाँ तक कि प्रशांत किशोर, जिनके बारे में कहा जाता है कि बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो समझते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो महागठबंधन में थे तो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि लोकसभा से पहले एक बार फिर पलटेंगे नीतीश कुमार, और वही प्रशांत किशोर कह रहे थे, कहना शुरू किए कि विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बार पलटेंगे नीतीश कुमार। अब सवाल ये है कि जब लालू प्रसाद हों, भाई वीरेंद्र हों और माजिद मेनन हो, ये तमाम नेता जब इनको इनवाइट करने लगे, कहने लगे आप आ जाइए, आपकी जगह बीजेपी के साथ नहीं है, आपकी जगह इंडिया ब्लॉक में है, तो नीतीश कुमार ने एक नहीं सुनी। जब चर्चा बहुत जोरों पर थी, मीडिया में बहुत जोर की चर्चा होने लगी, बहुत तरह की बात होने लगी और लालू प्रसाद ने खुल करके इन्विटेशन दिया, उसके बाद नीतीश कुमार गोपालगंज हो या मुजफ्फरपुर हो, वहाँ जाकर के उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम किधर भी जाने वाले नहीं हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब इस तरह की बात शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो कयास के बादल थे वो बिल्कुल छंट गए। अब तेजस्वी यादव को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार हमारे तरफ आने वाले हैं। वैसे हम आपको बताएं, जब लालू प्रसाद यादव इनवाइट कर रहे थे तब भी तेजस्वी यादव अपने समर्थकों को, क्लोज कोटरी को कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव ने यह मन बना लिया है कि ऐसे भी नीतीश कुमार आने वाले नहीं हैं और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत तरह के फैक्टर्स हैं, क्यों नहीं उसको जम करके भुनाया जाए। वैसे आप हैरान होंगी, और दरअसल हम लोग इस बात पर डिबेट भी इसीलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कहा, परिवारवाद पे बात की, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार पे बात की, यहाँ तक कितने बच्चे होने चाहिए उस पर बात की, लेकिन तब भी तेजस्वी यादव बहुत संयमित रहे। वो कहते रहे कि चाचा हैं और चाचा कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह की बात कह करके सीधा नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं थे। लेकिन जब ये लगा कि अब नीतीश कुमार इधर आने वाले नहीं हैं तो तेजस्वी यादव अब सीधा हमला नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। हमला इस कदर बढ़ चुका है कि आप देख लीजिए, वो कहना शुरू कर चुके हैं कि टायर्ड है नीतीश कुमार, शिथिल पड़ चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, नीतीश कुमार के बस में कुछ नहीं है, उनको जो चाह रहा है बरगला रहा है। नीतीश कुमार युवा बिहारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और बात यही नहीं थमती है तो रोज बताते हैं कि कितने अपराध हो रहे हैं। अपने एक्स के जरिए वो बताने में लगे रहते हैं कि कितने अपराध हो रहे हैं, किस तरीके से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का लोगों से इंटरैक्शन नहीं करना, मीडिया से दूरी बनाए रखना, इन सब सवालों को भी उठा करके तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीधा घेर रहे हैं। अब ये देखिए, नीतीश कुमार अक्सर मीडिया के सामने जाते थे, मीडिया से बात करते थे, लेकिन इन दिनों मीडिया से दूर रह रहे हैं। तो सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार मीडिया से दूर क्यों रह रहे हैं, उनको किसने हाईजैक कर लिया है। हद तो तब हो गई जब प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये निकालना पड़ता है कि नहीं, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। पहली दफा जब हम 2 बार महागठबंधन में गए थे, आरजेडी के साथ गए थे, तो वो हमारी गलती थी और हम उसका पश्चाताप कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की बात होती है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये अगर तेजस्वी यादव खुल करके कह रहे हैं तो इसका सीधा मामला ये बनता है कि अब तेजस्वी यादव ने पूरे तरीके से मन बना लिया है। और मन बनाने की वजह भी है,
तेजस्वी यादव को लग रहा है कि इन दिनों जो बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उनके मन में प्रेजेंट सरकार जो नीतीश सरकार है उसके खिलाफ गुस्सा है। ये समझ लीजिए 52 लाख बेरोजगार युवक हैं और उनकी चर्चा, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। बीपीएससी का मुद्दा भी है। हाँ, और ये बीपीएससी का मामला भी चल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लैंड सर्वे हो रहा था, उसको लेकर के भी बहुत दिक्कत आ रही थी। स्मार्ट मीटर में उलुल जुलुल बिल्स आ रहे थे, उसको लेकर के भी लोगों में बहुत गुस्सा है, नाराजगी है। अब तेजस्वी यादव को लगता है कि ये तमाम जो बैगेज है उसको अपने साथ लेने का कोई मतलब नहीं है। इन चीजों को एक्सपोज किया जाना चाहिए और इन चीजों को एक्सपोज करके ही हम नीतीश कुमार को डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं। उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। उनको लगता है कि हमको अपनी पार्टी को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। वो माई इक्वेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जो कहा जाता है ना कि उनका कोर वोट बैंक मुसलमान है, यादव है, ठीक है, वो इंटैक्ट रहे, लेकिन इनके खिलाफ पोलराइजेशन ना हो। तो इसको भी दूर करने के लिए वो कहते हैं माई बाप की पार्टी है। और इसलिए अब उनको लगता है कि हर जाति का अगर हम वोट अपने पास लेते हैं और साथ ही साथ हम लोगों को यह मैसेज देते हैं कि ये आरजेडी तब की आरजेडी नहीं है। अब आप समझिए कि तब की आरजेडी नहीं है, इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि तेजस्वी यादव का पोस्टर भी निकलता है तो लालू यादव उस पोस्टर से गायब रहते हैं। और इस पर सवाल भी उठाता है विपक्ष कि अरे आपने अपने पिता को ही गायब कर दिया। तो दरअसल जो जंगल राज वाला तमगा है उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि साल 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जिनको जंगल राज की कहानियां बताई जाती हैं, दरअसल अब वो 24 साल के तो हो चुके हैं। 18 साल में आजकल वोटिंग राइट मिल जाता है। तो वोटिंग राइट 18 साल में जिनको मिला है, तो ऐसे युवाओं को क्यों नहीं आकर्षित करना चाहिए। मैं भी एक युवा हूं और एक युवा के नाते मैं युवाओं को आकर्षित कर सकता हूं। ये लोग जंगल राज का नाम लेकर के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर हम उनके पास ये प्रपोजल रखते हैं कि आपको हम इतनी नौकरियां देंगे, आपके भलाई के लिए काम करेंगे, बिहार सरकार यंग सरकार होगी जिसमें एक जील होगा, एक चाहत होगी, एक तमन्ना होगी कि प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आप देखें कि अपने आसपास भी उन्होंने युवाओं की कोटरी बनाई है। सबसे ज्यादा उनके भरोसेमंद संजय यादव कहे जाते हैं, मनोज झा दूसरे शख्सियत हैं। उसी तरीके से आप देख लेंगे तो कई ऐसे नाम हैं जो उनके करीब नजर आते हैं, जो यंग ब्रिगेड है। यहां तक चर्चा जोरों पर है कि प्रदेश अध्यक्ष भी कोई नया मिल सकता है और वो इस बार ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होगा आरजेडी का जिससे तेजस्वी यादव कम्युनिकेशन में सहज हो। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी तक आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो जगतानंद सिंह है। जगता बाबू लालू प्रसाद के मित्र रहे हैं, तो उनकी उम्र इतनी ज्यादा है कि तेजस्वी यादव उनके सामने पैदा हुए। आप समझ लीजिए, चाहे राजनीतिक रूप से, और ऐसे भी कितने छोटे हैं। तो इसलिए सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव अब पार्टी पर पूरी तरह से पकड़ बनाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब नीतीश कुमार के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार रिलायबल नहीं है, ये तेजस्वी यादव को लगता है, उनके समर्थकों को लगता है। और उनको लगता है जैसे पिछली बार महज कुछ हजार से हम चूके थे, अगर हम जनता के बीच सही तरीके से अपनी बातों को रखते हैं तो हमें इसका फायदा मिल सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव अब सीधा हमला नीतीश कुमार पर करने लगे हैं और यहां तक कहने लगे हैं कि आरजेडी के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, थके हुए मुख्यमंत्री हैं, रिटायर्ड अधिकारियों से घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार अब प्रदेश को बद से बदतर वाली स्थिति में लेकर के जा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार की हमें कोई जरूरत नहीं है। और दरअसल ये मैसेज अपने कैडर को देना चाहते हैं, जो कि अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो फिर से आरजेडी की तरफ आएंगे। तो अपने कैडर का दिमाग बिल्कुल ठीक कर दे रहे हैं, कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं कि किसी भी शर्त पर अब हम नीतीश कुमार को लेने वाले नहीं। ये बात और है कि लालू प्रसाद जो राजनीति की हकीकत है उसको समझते हैं। लालू प्रसाद को यह पता है कि नीतीश कुमार का इंपॉर्टेंस क्या है।
जिस जाति बिरादरी के नाम पर वोटिंग बिहार में होता है, लालू प्रसाद ये समझते हैं कि नीतीश कुमार के पास कम से कम 13% ऐसा वोट बैंक है जो जिधर शिफ्ट होगा वो पूरी कहानी बदल देगा। आप याद करिए 2010 में 22 सीट पर सिमट गए थे और 2015 में जब दोनों साथ आए तो बीजेपी की स्थिति क्या कर दी थी, 50 के आसपास बीजेपी पहुंच गई थी। तो इस बात को लालू प्रसाद बखूबी समझते हैं, इस बात को भाई वीरेंद्र बखूबी समझते हैं, इस बात को मेनन साहब बखूबी समझते हैं और इसलिए यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव बिल्कुल इस तरफ से अपना मन हटा चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि अकेले चुनाव में जाना होगा, साथ में लेफ्ट पार्टी हो सकती है, कांग्रेस भी होगी या नहीं होगी इस पर भी शक है, क्योंकि कल उन्होंने एक बयान दे दिया और वो मैं अपना अगला शो इस पे करने जा रहा हूं कि उन्होंने बयान दे दिया कि भाई इंडिया ब्लॉक केवल लोकसभा चुनाव में था, अब इंडिया ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि जिस तरीके से आप ये कह लीजिए ममता बनर्जी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के साथ कौन खड़ा है? कांग्रेस के साथ क्या तेजस्वी यादव खड़े होंगे? इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है। और क्यों नहीं की है ये बात हम अपने अगले शो में बताने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज बहुत साफ नजर आ रहा है कि बिहार को लेकर के साफ साफ मन तेजस्वी यादव ने बना लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव और जिस तरीके से नीतीश कुमार को पेश कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा उठाया गया ये मुद्दा, ये सारी बातें जनता पसंद करती है या नहीं, ये तो चुनाव में ही मालूम पड़ पाएगा। जी तो सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे रिटायर्ड अधिकारी और रिटायर्ड सीएम की, तो इस बात को तो तेजस्वी यादव काफी दिनों से कह ही रहे हैं और साथ ही अभी जो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रगति यात्रा तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसको दुर्गति यात्रा बता रहे हैं। उसको दुर्गति यात्रा बता रहे हैं। दुर्गति यात्रा आरजेडी क्यों बता रही है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल आरजेडी का कहना है कि जहां पर आप 225 करोड़ कुछ लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब 2 अरब रुपए से ज्यादा, 2.25 अरब रुपए आप खर्च कर रहे हैं, पूरा लेखा जोखा दिया, पूरा लेखा जोखा, तो आप समझिए कि 200 करोड़ से ज्यादा पैसा, 225 करोड़, तो आप इतने पैसे किस लिए खर्च कर रहे हैं? जब आप यात्रा में निकल रहे हैं तो आप लोगों से मिल नहीं रहे, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं अधिकारी आपको रोक देते हैं, बस बस हो गया काफी है। तो आखिरकार जब आप लोगों से बात कर नहीं रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर नहीं रहे हैं, उनकी समस्या समझ नहीं रहे हैं, आप अपने घर पे भी अधिकारियों से घिरे हुए हैं, सदन में भी अधिकारियों से घिरे हुए हैं, यात्रा में भी अधिकारियों से घिरे हुए हैं, तो ऐसे यात्रा का मतलब क्या है? ये अब आरजेडी जम करके उठा रही है और इसीलिए आरजेडी कह रही है कि इतने गरीब प्रदेश में इतने 100 करोड़ रुपए अगर खर्च किया जाता है सिर्फ यात्रा के नाम पर, तो आपको नहीं लगता कि यह फिजूल खर्ची है? और इस बात को तूल दे रही है आरजेडी, जबकि आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार जा रहे हैं अलग अलग जगह तो अपनी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इतने 100 करोड़ का पुल बनेगा, इतने करोड़ का ये बनेगा, वो बनेगा। अलग अलग जिले में जिस तरह की मांग हो रही है उस तरह की सौगात नीतीश कुमार दे रहे हैं। पर आरजेडी अब विपक्ष में है ना, अब नीतीश कुमार से हेड ऑन करने का मन बना चुकी है, इसलिए आरजेडी के तरफ से इस तरह का बात किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि भाई ये जो दुर्गति यात्रा है, तथाकथित दुर्गति यात्रा है, वो बिहार के पैसों को बर्बाद करने के लिए, जो सीएम टायर्ड हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, वो रिटायर्ड अधिकारियों के जरिए सरकार चला रहे हैं, ऐसे अधिकारी जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और उनकी मदद से सरकार चला रहे हैं। आप हैरान होंगे, मैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता का इंटरव्यू कर रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने तो यहां तक बातचीत में हमसे कहा कि ये सबको पता है कि कौन रिटायर्ड अधिकारी है जिससे
जिससे बात हुई थी, ईडी ने एक चिट्ठी सौंप दी, वो रिटायर्ड अधिकारी डर गए और उसके बाद नीतीश कुमार को बरगला दिए और फिर उधर चले गए। तो पहले तो इनडायरेक्ट अटैक होता था, मतलब वो अधिकारी चपेट में होते थे, वो 4 नेता चपेट में होते थे, और वो 4 नेता 2 दिल्ली के, 2 पटना में रहते हैं, मतलब बहुत साफ है, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी। और बीच में जो आवाज उठी कि भाई इधर आ सकते हैं, उसमें 1 2 3 ऐसे नेता हैं जो कि प्रो आरजेडी हैं, वो चाहते हैं कि जेडीयू का अलायंस आरजेडी के साथ हो जाए। उनमें नाम आता है विजेंद्र यादव का, उनमें नाम आता है श्रवण कुमार का, उनमें नाम आता है मनीष वर्मा का भी। अब सवाल उठता है कि वो तीनों नेताओं ने अगर पहल की तो वो पहल कामयाब नहीं हो पाई। वो पहल कामयाब इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद अपने मुंह से कह दिया गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में, कि हम 2 बार पहले गलती कर चुके हैं, अब बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अब बिहार विकास की राह पर चल पड़ा है और विकास के राह पर आगे बढ़ाएंगे। केंद्र द्वारा बहुत सारी राशि मिल रही है, उसको बिहार के डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। कल जब संजय झा से पूछा गया, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या होगा, 15 तारीख से हम लोग और यात्रा निकालेंगे, तो मतलब बहुत और एनडीए के साथ निकालेंगे। उनसे पूछा गया सीट बंटवारा हो गया क्या, उन्होंने कह दिया कि सीट बंटवारा भी हो जाएगा, पर एक बात ध्यान में रखिए कि हम एनडीए में बने हुए हैं, पूरी मुस्तैदी से बने हुए हैं, हम एनडीए के साथ ही चुनाव में जाएंगे। इसलिए जो चर्चा उठ रही थी कि एनडीए के साथ चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो बीजेपी ने कह दिया कि हां भाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। लेकिन सीएम फेस को लेकर के चर्चा उठ रही थी, उस पर अभी भी आप समझ लीजिए कि एक सस्पेंस तो है। लेकिन जेडीयू के तरफ से बार बार यह बयान आना कि हम एनडीए में ही बने रहेंगे, इसके पीछे की भी राजनीति है। इसके पीछे की राजनीति यह है कि उद्धव ठाकरे के एमपीस, आप जान लीजिए एनसीपी शरद पवार के एमपी, चर्चा यह भी है सुप्रिया सुले इधर आ सकती हैं, वो मंत्री बन सकती हैं। चर्चा यह भी है कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलने चले गए, और मिलने चले गए तो बात वहां भी जम रही है। तो अब आप ये देखिए कि उधर भी तो उनके पास भी तो 28 एमपी है ना, सब मिला करके। तो ये 28 एमपी अगर इधर सपोर्ट देने लगते हैं तो फिर नीतीश कुमार सपोर्ट विड्रॉ करके भी क्या हासिल कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल ये है। केंद्र में जो उनका से है वो भी खत्म हो जाएगा, और दूसरा बीजेपी के पास अगर मेजॉरिटी केंद्र में हो जाएगी तो फिर नीतीश कुमार विड्रॉ करके क्या हासिल कर लेंगे। अभी तो नीतीश कुमार का से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, नीतीश कुमार जो बजट चाह रहे हैं राज्य सरकार के लिए वो भी मिल रहा है। तो इन तमाम परिदृश्य में आप चीजों को देखें तो आपको एक बात बहुत साफ समझ में आ जाएगा कि राजनीति में जो नाप तौल की राजनीति होती है, घाटे लाभ की राजनीति होती है, नीतीश कुमार को भी समझ में आया कि लाभ की राजनीति अभी केंद्र के साथ बने रहने में है, इसलिए वो केंद्र के साथ बने हुए हैं। उनके जो वोटर्स भी हैं वो भी कंफर्टेबल बीजेपी के साथ ही रहते हैं, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष भी कह रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार 2 बार कह चुके हैं, और इसलिए यह बात अब बिल्कुल साफ हो गई है कि नहीं एनडीए में बने रहेंगे। और जब चूंकि तेजस्वी इस बात को समझ चुके हैं कि लड़ाई नीतीश कुमार से ही होनी है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव होना है, इसलिए तेजस्वी सीधे आक्रामक हो गए नीतीश कुमार पर, क्योंकि अब नीतीश कुमार का महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में आने की संभावना बहुत कम हो गई। तो सर, यात्रा तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, योजनाओं की घोषणा भी कर रहे हैं, माई बहन योजना की घोषणा की है, लेकिन अटैक सीधा वो डायरेक्ट नीतीश की यात्रा पर ही कर रहे हैं। देखिए, आपको एक बात बताना हम चाहेंगे, नीतीश की यात्रा पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि नीतीश मुख्यमंत्री हैं, सरकार तो उन्हीं की है। तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और उनको ये मालूम है कि हर बूथ पर अगर उनका कार्यकर्ता मजबूत होगा तो वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये प्रयास उनका पहले है, और हर जिले में पहुंच करके अपनी मौजूदगी दिखाने का प्रयास है। पर बड़ा सवाल ये उठता है खुशबू कि आप विपक्ष में रह करके घोषणा करते हैं, तो आप उस घोषणा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो आप विपक्ष में है ना, पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो अगर घूम करके घोषणा कर रहे हैं कि हमने आपको ये दिया, तो लोगों को ये साफ मैसेज जाता है कि मुख्यमंत्री हमारे जिले में आकर के ये घोषणा कर रहे हैं। पर जो तेजस्वी यादव जिस बात
के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि इतने 100 करोड़ रुपए को खर्च किया जा रहा है, फिजूल खर्ची है, ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। गरीब प्रदेश का पैसा खर्च किया जा रहा है और जो पैसा योजना के मद में लगाया भी जा रहा है उसमें इतने पुल पुलिया ध्वस्त हो गए, इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है, रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो लोगों के मन में ये बहुत साफ फीलिंग्स भरना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कॉम्पिटेंट नहीं है, अब उनकी उम्र हो चली है, अब अगली बार भी इस प्रदेश को बद से बदतर की तरफ धकेलेंगे क्योंकि उनकी कुछ नहीं चलती है, वो जिन रिटायर्ड अधिकारियों से घिरे हुए हैं उनकी चलती है। तो रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड सीएम ये अभी सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है चुनाव से पहले। तो ये तो एक बहुत ही अहम बात जो अभी सर बता रहे थे कि अब अधिकारी तो खैर क्या ही कहा जाए, सीएम पर ही सीधा तेजस्वी यादव अटैक किए जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के इस अटैक का जनता पर क्या असर होता है, जनता उनकी इस बात पर कितना ध्यान देती है, कितना इस बात को मानती है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल अभी इस हमारे शो में इतना ही। देखते रहिए TV9 डिजिटल।